अस्सलामु अलैकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 9 इजहार। अब देखिए, पहले हम देख लें इजहार। इजहार की मीनिंग क्या है? ज़ाहिर, यानी कि किसी चीज़ का दिखना, तो उसको हम कहते हैं ज़ाहिर। अपीयर्स होना, दिखना, तो उसी से बना है इजहार। ठीक है। अब देखिए, हम पढ़ते हैं इसका रूल क्या है। और ये है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे हुर्फ़ हल्की। तो हुर्फ़ हल्की 6 हैं। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। अच्छा, हुर्फ़ हल्की क्या है? हल्की जो है, यानी कि ये जितने हुर्फ़ हैं ये हलक से निकलते हैं। ये सारे हुर्फ़ की अदायगी होती है वो हलक से होती है, इसी वजह से इसको हुर्फ़ हल्की कहते हैं। ठीक है ना। तो हलक क्या है? लेटर ऑफ थ्रोट भी कहते हैं इसको। लेटर ऑफ थ्रोट, यानी कि थ्रोट से ये जो है, हाँ, ये हुर्फ़ की अदायगी होती है, तो इस वजह से इसको हुर्फ़ हल्की कहते हैं। तो हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। अब इसका रूल क्या है या इसका कायदा क्या है? तनवीन या नून साकीन के बाद हुर्फ़ी हल्की आए तो नून को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसी को इजहार कहते हैं। यानी कि तनवीन और नून साकीन के बाद अगर हुर्फ़ हल्की आएगा, यानी इन हुर्फ़ों में से कोई भी हुर्फ़ आएगा तो नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, या फिर कहें हम नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे। अब गुन्ना क्या है, तो इंशाल्लाह गुन्ना हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तो इसमें आप सिर्फ हम यानी कि आप ये पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि ये हुर्फ़ हल्की के बारे में इसमें हम देख लेंगे। तो बग़ैर गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसी को इजहार कहते हैं। अब देखिए, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो या ज़बर तोई, रो दो ज़बर रन, तोई रन। हमज़ा ज़बर आ, बालिफ ज़बर बा, बा यज़ीद बी, लाम ज़बर ला, तोई रन अबा बीला। अब इसमें हमने क्या करा? देखिए, रो दो ज़बर रन, ये तो कायदा क्या हो गया? तो या ज़बर तोई, क्या कायदा हुआ इसका? मतलब क्या है, इसको पहचानिए। या साकिन जिससे पहले ज़बर हो, हुर्फ़ लीन है। हुर्फ़ लीन को नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा करें। रो दो ज़बर रन। अच्छा, ये क्या है? तनवीन। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। अब ये आ गया हमज़ा। अब यहाँ पे आप देखिए, ये हमज़ा इस तरह लिखा हुआ है और ये हमज़ा हम इस तरह लिख रहे हैं। तो देखिए, ये हम कंसीडर करते हैं अरबिक में कि हमज़ा और जो अलिफ, यानी कि अलिफ जिसके ऊपर हरकत हो, वो दोनों एक ही वर्ड होता है, वो सेम होता है। यानी कि ये हमने यहाँ पे देखा, ये हमज़ा है और यहाँ पर क्या है? ये अलिफ है, उसके ऊपर ज़बर है, कोई हरकत है। तो अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। तो ये क्या है? ये है हमज़ा। तो अब हमने क्या देखा कि तनवीन या नून साकीन के बाद हुर्फ़ हल्की आए तो हमज़ा हुर्फ़ हल्की में से है। हुर्फ़ हल्की आए तो नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। तो नून को कैसे ज़ाहिर करेंगे? ये तोई रन, रन जो आवाज़ है ना, रन, तो वो हम क्लियर पढ़ेंगे, क्लियरली इसको हम अदा करेंगे। तो तोई रन अबा बीला, बस यही है कि इसमें कुछ भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बस इसको हम क्या समझेंगे कि जब भी तनवीन और नून साकिन आएगा तो हम उसके बाद वाला हुर्फ देखेंगे। ये हमें याद कर लेना है कि हुर्फ़ हल्की 6 हैं। अब हम उसके बाद वाला हुर्फ देखेंगे कि क्या वो हुर्फ़ हल्की में से हैं। अगर वो हुर्फ़ हल्की में से आ रहे हैं, वो अगर हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा है, तो हम नून की आवाज़ को ज़ाहिर कर देंगे, जो क्लियर पढ़ लेंगे नून की आवाज़ को, बस यही है। क्योंकि उसके बाद हम गुन्ना पढ़ेंगे ना, तो उसमें नून की आवाज़ को हम छुपाएंगे, नून की आवाज़ को हम गुन्ना करेंगे, तो वो नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। नून अलिफ ज़बर ना, रो दो पेश रुन, हा अलिफ ज़बर हा। अब ये तो हुर्फ़ मद्दा हो गया, इसको ना पढ़ेंगे। रो दो पेश रुन, ये क्या है? तनवीन। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। अब
तनवीन या नून साकिन के बाद, उसके बाद, यही कायदा है ना, तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ़े हल्की आए तो ये हा किस में से आया? हुर्फ़े हल्की में से। हा आया ना ये हुर्फ़े हल्की में से, तो हुर्फ़े हल्की आए तो नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? नारुन हा, मीम ज़ेर मी या ज़बर या ता दो पेश तुन, नारुन हामियतुन। अब देखिए पहले क्या करते हैं, सब में पहचान लेते हैं कि कौन कौन सा हुर्फ़े हल्की है। देखिए यहाँ पर है, ये है नून साकिन, मीम नून ज़बर मन, ये नून साकिन है, और उसके बाद खौ हुर्फ़े हल्की में से है। अब यहाँ पर जो है ये लेटर को कलर भी कर दिया गया है, इसलिए पहचानने में और आसानी हो रही है। तो हम कैसे पढ़ेंगे? लाम ज़ेर ली, मीम नून ज़बर मन, खौ ज़बर खौ, शीन ज़ेर शी या ज़बर या लीमन खौशिया, मीम नून ज़ेर मिन, गैन या ज़बर गई, रौ ज़ेर री, हा खड़ी ज़ेर ही, मिन गई री ही। यहाँ पे क्या है? नून साकिन। जिस नून पे जज़म हो उसे नून साकिन कहते हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ़े हल्की आए तो नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। तो गैन हुर्फ़े हल्की में से है। या वाव ज़बर यऊ, मीम ज़बर मा, हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, यऊ म इज़िन, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, हालिफ ज़बर हा, यऊ म इज़िन अलैहा। तो ज़ाल दो ज़ेर ज़िन ये है तनवीन, और आइन किस में से? हुर्फ़े हल्की में से है। तो नून को हम ज़ाहिर करेंगे, इसलिए किस तरह अदा करेंगे? यऊ म इज़िन अलैहा। मीम नून ज़ेर मिन, हा पेश हु, खौ ज़ेर खी, तौलिफ ज़बर तो, बादो ज़बर बन, मिन हु खितौबन। अब यहाँ पर कहाँ पर है? देखिए ये है, ये क्या है? नून साकिन। नून साकिन के बाद हा आया, हा देखिए हुर्फ़े हल्की में से है, तो इसलिए किस तरह पढ़ेंगे हम? मिन हु खितौबन। मीम नून ज़ेर मिन, आइन या ज़बर आई, नून दो ज़ेर निन, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, नून ज़ेर नी या ज़बर या, ता दो ज़ेर तिन, मिन आइनिन आनियतिन। नून साकिन और आइन हुर्फ़े हल्की में से है। काफ पेश कु, फा पेश फू, वाव दो ज़बर वन, हमज़ा ज़बर आ, हा ज़बर हा, दाल दो पेश दुन, कुफुवन अहदुन। फा ज़बर फा, मीम नून ज़बर मन, आइन पेश उ, फा ज़ेर फी या ज़बर या, फा मन उफ़िया। मीम नून ज़ेर मिन, हमज़ा ज़बर आ, खौ या ज़ेर खी, हा खड़ी ज़ेर ही, मिन अखीही। मीम नून ज़बर मन, हमज़ा ज़बर आ, ज़ाल ज़ेर ज़ी, नून ज़बर ना, मन अज़िना। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ये नून साकिन है, ये नून साकिन है और हमज़ा है। नून साकिन के बाद हमज़ा आया, हुर्फ़े हल्की आया है, तो नून की आवाज़ को हम ज़ाहिर करेंगे। मन अज़िना। काफ ज़ेर की, तालिफ ज़बर ता, बादो पेश बुन, किताबुन, हा ज़बर हा, काफ या ज़ेर की, मीम दो पेश मुन, किताबुन हकीमुन। आइन ज़बर आ, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, बादो पेश बुन, अज़ाबुन, गैन ज़बर गौ, लाम या ज़ेर ली, ज़ौ दो पेश ज़ुन, अज़ाबुन गलीज़ुन। हा अलिफ ज़बर हा, सीन ज़ेर सी, दाल ज़ेर दी, दाल दो ज़ेर दिन, हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, दाल ज़बर दा, हासिदिन इज़ा हसदा। अब एक बार फिर से पढ़ देते हैं। तोइरन अबाबीला, नारुन हामियतुन, लिमन खशिया, मिन गैरिही, यौमइज़िन अलैहा, मिन्हु खिताबन, मिन आइनिन आनियतिन, कुफुवन अहदुन, फमन उफ़िया, मिन अखीही, मन अज़िना, किताबुन हकीमुन, अज़ाबुन गलीज़ुन, हासिदिन इज़ा हसदा। तो इंशाल्लाह आज का लेसन पूरा हो गया है। आप लोग को क्या करना है? हुर्फ़े हल्की याद करना है, बिल्कुल याद होना चाहिए। हुर्फ़े हल्की 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खौ। तो इससे पहले भी मैंने बताया था कि अब जो कायदे आएंगे वो तनवीन और नून साकिन के ऊपर ही बेस्ड होंगे, मोस्टली सारे कायदे। तो देखिए पहला ही हमने देख लिया इजहार। इजहार क्या हुआ? किस पे बेस है? तनवीन और नून साकिन के बाद। किस तरह बेस है कि हम इजहार को यानी हुर्फ़े हल्की को
کب ہم پڑھیں گے تنوین اور نون ساکین کے بعد جب حرف حلقی آئے گا تو نون کی آواز کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. تو انشاءاللہ اس کا جو قاعدہ ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی, آپ لوگ اس کو نوٹ کریے اور اس کو یاد کر لیجئے. دیکھیے یاد کرنا تھوڑا مشکل لگے گا, لیکن آپ جب ایک بار یاد ہو جائے گا تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے اور آپ کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی. اور اس کے بعد ایک بات اور ہے کہ آپ کو یہ سچ مچ ہیلپ فل لگ رہی ہے یہ ویڈیو, تو آپ جو ہے لائک ضرور کریے گا. وہ اس وجہ سے کہ آپ جب لائک کریں گے تو یہ ریکمنڈیشن میں چلا جائے گا, یہ اور تک اس کی ریچ جو ہے پہنچے گی, یعنی کہ اور لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گا اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا, یہ صدقہ جاریہ بھی رہے گا. یعنی جن تک یہ ویڈیو پہنچے گا تو وہ آپ کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ اس ذریعہ بنیں گے اور تو اس کا ثواب آپ کو بھی جائے گا. تو انشاءاللہ اور آپ سبسکرائب بھی کر دیجئے گا انشاءاللہ. تو یہ جو ہے یہ اچھا, میں بھی آپ کو جو ہے نا ایک دم سمپل وے میں پڑھا رہی ہوں, اس میں کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں, اتنا پڑھا رہے ہیں کہ جتنا آپ کے لیے قرآن شریف بالکل کریکٹ پڑھنا جو ہے آسان ہو جائے گا. تو اس میں تھوڑی سی محنت کریے اور انشاءاللہ ضرور ہم جو ہے اچھی طرح ہم پڑھے پائیں گے قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ. تو ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہیں تک ویڈیو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو ملتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.